नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी में उतरते हैं जहां जबरदस्त भक्ति है, बेहिसाब शक्ति है और एक ऐसी दिव्य चाल भी जिसके टकराने से बना एक बहुत ही पवित्र धाम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा वरदान था। मतलब इतना शक्तिशाली कि खुद देवताओं को टेंशन हो गई। आइए इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो बहुत ही पावरफुल किरदारों से। एक तरफ है महान भक्त लंका के राजा रावण और दूसरी तरफ है खुद भगवान शिव। और इन दोनों के बीच एक ऐसा वरदान दिया और लिया गया जिसमें पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बदलने की ताकत थी। देखिए, रावण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत ही कठोर मतलब घोर तपस्या की। उसका बस एक ही मकसद था कि उसे बेहिसाब शक्ति मिल जाए। और सच तो ये है कि उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि आखिरकार शिवजी को आना ही पड़ा। अब शिवजी जब खुश हुए तो उन्होंने रावण को कोई मामूली चीज नहीं दी। उन्होंने दिया अपना आत्मलिंग। समझिए, ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं था। ये तो खुद शिवजी का सार था, उनकी चेतना, उनकी शक्ति, मतलब उनकी एनर्जी का जीता जागता रूप। और जिसके पास ये हो वो तो समझिए लगभग अजेय हो ही जाएगा। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी, और यही शर्त पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शिव जी ने साफ साफ कहा था कि इस लिंग को लंका पहुंचने से पहले कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। तो जैसे ही रावण इस जबरदस्त शक्ति को लेकर निकला, उधर स्वर्ग में खलबली मच गई। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। एक बहुत ही चालाकी भरी योजना तैयार होने लगती है। सब देवताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। खुद भगवान शिव और माता पार्वती को भी ये एहसास हो गया कि अगर ये आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण की ताकत गलत कामों को बढ़ावा देगी और दुनिया का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक संकट था। तब माता पार्वती ने मदद के लिए अपने पुत्र श्री गणेश जी को याद किया। अब देखिए, ये काम ताकत का नहीं था, ये काम था दिमाग का, बुद्धि का। किसी को रावण को रोकना था, पर इस तरह कि शिव जी का दिया हुआ वचन भी न टूटे। और गणेश जी ने जो प्लान बनाया वो बहुत ही सिंपल था पर एकदम जबरदस्त। उन्होंने सोचा कि वो एक छोटे बच्चे का रूप लेंगे, रावण के रास्ते में पहुंच जाएंगे और बस सही मौके का इंतजार करेंगे। ऐसा मौका जब रावण खुद ही वो लिंग उनके हाथ में दे दे। और जानते हैं, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सफर के दौरान रावण को लघु शंका की जरूरत महसूस हुई। उसने पास में खड़े एक बच्चे को देखा जो असल में गणेश जी ही थे, और उसे वो कीमती लिंग पकड़ा दिया। साथ में ये भी कहा, इसे जमीन पर मत रखना। बस यही रावण की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। गणेश जी का प्लान तो काम कर गया था, अब बस ये देखना बाकी था कि रावण का रिएक्शन क्या होगा। रावण के जाते ही गणेश जी ने उस आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया, और बस शिव जी की शर्त तो पूरी हो गई। वो लिंग उसी पल उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। अचल। सोचिए, बस एक पल, सिर्फ एक गलती, रावण ने सिर्फ एक बार उस आत्मलिंग को जमीन से दूर रखने की जिम्मेदारी किसी और को दी, और उसी एक पल में पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। अब जब रावण वापस आया और उसने लिंग को जमीन पर देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सारी जितनी भी ताकत थी सब लगा दी, लेकिन वो दिव्य लिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अपनी हार से बौखलाकर रावण ने गुस्से में अपने घमंड की एक निशानी उस लिंग पर छोड़ दी। उसने पूरी ताकत से अपना अंगूठा उस लिंग पर दबा दिया। कहते हैं कि वो गहरा निशान आज भी उस ज्योतिर्लिंग पर देखा जा सकता है। इस पूरी घटना के बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने उस जगह को एक नाम दिया, वैद्यनाथ। इसका मतलब है वो भगवान जो एक वैद्य यानी डॉक्टर की तरह हैं, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग सबके दुख दर्द और बीमारियों का इलाज करने वाला एक पवित्र स्थान बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये कहानी है बुद्धि और अहंकार के बीच की एक जबरदस्त टक्कर की। अगर हम देखें तो एक तरफ रावण है जिसके पास अहंकार है,
शक्ति है और भक्ति भी है। वहीं दूसरी तरफ हैं गणेश जी, जिनके पास बुद्धि है, सही रणनीति है और धर्म का साथ है। और इस कहानी में साफ दिखता है कि कैसे बुद्धि और धर्म ने सिर्फ ताकत और अहंकार पर जीत हासिल की। तो असल में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई वो किसी एक वजह से नहीं हुई, ये तो कई चीजों का नतीजा थी। इसमें शिवजी की इच्छा थी, गणेश जी की डिवाइन प्ले यानी लीला थी, और रावण की भक्ति और उसके अहंकार का अनोखा मेल भी था। सब कुछ एक साथ हुआ, एक ऐसे महान वरदान में जिसकी सीमा भी उसी के अंदर छुपी थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि बुद्धि और नियम अहंकार की ताकत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो हमेशा दिव्य नियमों और समझदारी के नीचे ही रहती है। भक्ति जब घमंड के साथ मिल जाती है तो वो खुद के लिए ही मुश्किल खड़ी कर देती है। और शायद हर बड़ा वरदान अपने आप में एक इम्तिहान भी होता है।